आखिरकार कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे मैं कूड़े की बात ही कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था आप लोगों को जानकारी पहुँचाऊँ मैं राकेश किशोर को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने सीजेआई गवई को लेकर जो हरकत की जूता फेंकने वाली, उसके बाद तो पूरी राजनीति और सियासत भाई साहब इतनी गर्मा चुकी है कि अगर आप उसमें हाथ भी लगा दें तो आपकी उंगली तो जल ही जाएगी। लेकिन चलिए, मुझे इस जानकारी को बताने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, और इतना अजीब लग रहा है कि जब मैंने वो चीज़ सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको याद होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि एक समय ऐसा था जब किसी और का ऐसा वर्चस्व हुआ करता था देश में, ऊंची जाति नीची जाति वाली बात हुआ करती थी। तो जो नीची जाति वाले लोग थे, जो दलित समुदाय था, जो आदिवासी लोग थे, उनको कैसे अलग किया जाता था? उनको ऐसे अलग किया जाता था उनके रूपरेखा के तौर पर कि आपको एक मटकी गले में पहननी है, आपका थूक, आपका लार, जो भी एक्सवाइट चीज़ें हैं वो उसी में ही गिरनी चाहिए। पीठ पर झाड़ू बांधी जाती थी, इसलिए कि आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से ऊंची जाति के लोग जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप चले भी जाते हैं तो आपको वो जगह साफ करते हुए जाना है। कुछ ऐसा समय हमारा उस दौरान था। संविधान आता है, संविधान के बाद चीज़ें बदलती है। ये सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, क्या बदली है चीज़ें? क्या जो उस समय जो चीज़ें थी आज भी वही सब चल रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सीजेआई गवई का AI वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि सीजेआई गवई को पूरा नीला बना रखा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादातर नीले रंग का कोट ही वेयर करते थे, वो पहनते थे। तो उनका कहना है कि जो रंग है वो इन्हीं लोगों का है, और कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय है उसको इसी बात, इसी शब्द से पुकारा जाता है कि ये लोग नीले पंछी हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हकीकत जो है ज़मीनी तौर पे वो आप लोगों को जाननी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि सीजेआई गवई के गले में मटकी पहन रखी है उन्होंने, उनकी पीठ पर झाड़ू है, ये सारी चीज़ें। और ये राकेश किशोर ने जिस तरीके से ये बात कही है, तो और राकेश किशोर ने जो बातें कही है, जो हरकत की है 16 सितंबर के बाद अब 6 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि उनको एक ऊपर से साथ मिला है। अब किसका साथ मिला है, कौन सी मानसिकता है, कौन उनके साथ खड़ा है, कोई डर नहीं है, इस पर एक बड़ा सवाल बना है। तो आप लोगों से मैं यही जानना चाहती हूँ बस कि बार बार यही कहा जाता है कि संविधान की वजह से देश में बदलाव हुए, क्या सच में बदलाव हुए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।